नमस्कार। पुनः एक बार स्वागत है निशुल्क आईएएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम निशुल्क ऑनलाइन आईएएस और पीसीएस की हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम में तैयारी करवाते हैं। हमारे शब्दकोश की क्रमावली में आज जो 5 शब्द मैंने लिए हैं, उसमें पहला शब्द है अंशुल, दूसरा शब्द है अकंटक, फिर तीसरा शब्द है अक्लुष, चौथा शब्द है अक्सीर और 5वां शब्द है अकादमी। अकादमी, एकेडमी। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहला शब्द बताया था अंतिमेथम। अंतिमेथम को कन्वर्ट करा था अल्टीमेटम में, इंग्लिश भाषा में। उसी प्रकार से अकादमी को इंग्लिश भाषा में उन्होंने कन्वर्ट करा एकेडमी में। तो पहला शब्द देखते हैं अंशुल। अंशुल पहला शब्द क्या है? कांतिवान, तेज धारण किए हुए। ठीक है। नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देखिएगा, क्या करता है? रेडियंस करता है। प्रतिदिन योग करते हैं, इसलिए चेहरे पे बहुत चमक है। तो ऐसे चेहरे को, या रामदेव जी का चेहरा देखिए, तो ऐसे चेहरे को जिस पे तेज आता है, ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली छलकती है, उसको हम बोलते हैं कांतिवान। इसलिए महिलाओं में शब्द मिलता है कांति, अर्थात तेज वाली स्त्री। तेज ये आंतरिक शक्ति है, बाह्य शक्ति नहीं है। फेयर एंड लवली लगाकर, फेयर एंड लवली लगाकर आज तक किसी के चेहरे पे तेज नहीं आया है। जिनको भ्रांति है वो इस भ्रांति को तुरंत दूर कर ले। ठीक है। अंशुल, कांतिवान, तेज धारण किए हुए। इंग्लिश में क्या आएगा इसके लिए? ब्राइटनेस या रेडियंस। दूसरा शब्द है अकंटक। कंटक कांटे के रूप में भी आता है, विघ्न के रूप में भी आता है, रोड़े के रूप में भी आता है। अकंटक जो कांटा नहीं है, रोड़ा नहीं है, विघ्न नहीं है, अर्थात व्यवधान से दूर। व्यवधान अर्थात डिस्टर्बेंस, व्यवधान से दूर, निर्विघ्न। निर्विघ्न गणेश जी को बोलते हैं निर्विघ्न करता, अर्थात गणेश जी का आशीर्वाद जिसको प्राप्त है उसके किसी भी कार्य में कोई रुकावट या रोड़ा या अड़चन नहीं आने वाली है। निर्विघ्न, व्यवधान से दूर, व्यवधान से दूर, निर्विघ्न। क्या आएगा? स्मूथ, अनइंटरप्टेड। इंग्लिश में शब्द आएगा स्मूथ या अनइंटरप्टेड। 2 शब्द हो गए अपने। तीसरा शब्द अकलुष। अकलुष नहीं, अकलुष नहीं, अकलुष, 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 निर्दोष, स्वच्छ छवि, दोष रहित। साधारण शब्दों में क्या, अपनी जो भारत की न्याय व्यवस्था है, जो लेखन न्याय व्यवस्था है, भारत की न्याय प्रणाली में जो लेखन न्याय व्यवस्था है, लिखने वाली न्याय व्यवस्था है, उसमें जो शब्द प्रयोग में आते हैं वो अरबी और फारसी के हैं। अर्थात मुग़ल संस्कृति का भारत की संस्कृति पर इतना अधिक प्रभाव बढ़ गया कि वर्तमान में भी हमारी न्याय व्यवस्था की जो लिखित व्यवस्था चल रही है वो बहुत आंशिक रूप से, या मैं कहूँ तो पूर्ण रूप से, अभी भी अरबी फारसी के शब्दों में चल रही है। इसलिए जब आप न्याय व्यवस्था की प्रणाली में किसी एफिडेविट, जिसको हम फारसी भाषा में बोलते हैं हलफनामा, हिंदी में उसके लिए शब्द आता है शपथ पत्र। एफिडेविट अर्थात शपथ पत्र। लेकिन जो प्रिंट मीडिया है, जो अन्य मीडिया है, वो क्या शब्द यूज़ कर रहे हैं? हलफनामा। अच्छा, पत्रकार भी इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उनसे आज झटके से पूछ लेंगे हलफनामा को हिंदी में क्या बोलेंगे, वो अटक जाएगा, फिर बोलेगा एफिडेविट। ठीक है। तो उसके लिए शब्द आता है शपथ पत्र। जैसे कि सरकारी डॉक्यूमेंट में आपको कोई प्रमाण देना पड़ता है तो कहते हैं इसका एक एफिडेविट बनेगा। हिंदी भाषा में बोलते थे हलफनामा ले आइए, लेकिन वास्तव में क्या शब्द लगता है? इसका एक एफिडेविट बनेगा, अर्थात अपनी ओर से एक शपथ पत्र लाइए, सत्यापित, स्टैम्प पेपर पर। आकलुष, निर्दोष, स्वच्छ छवि का, दोष रहित, इनोसेंट। तो न्याय व्यवस्था में क्या शब्द यूज़ होता है जो हम साधारणतः पिक्चर वगैरह में सुनते हैं? इनको बरी किया जाता है, अर्थात कभी कभी शब्द सुनने को मिल जाता है अपराध मुक्त किया जाता है। यह निर्दोष है, अपराध मुक्त किया जाता है, इसलिए छवि एक स्वस्थ बनती है, स्वच्छ बनती है, तो उसको बोल रहा है निर्दोष। ऐसी छवि जिसमें कोई निर्दोष, जिसमें कोई दोष नहीं है। ठीक है। तो निर्दोष, स्वच्छ छवि या दोष रहित। इंग्लिश में क्या शब्द आएगा इसके लिए? इनोसेंट। अ पर्सन इज ऑफ इनोसेंट पर्सनैलिटी। अक्सीर, अव्यर्थ, अचूक, जो व्यर्थ नहीं जाने वाला है। अचूक अर्थात जिस लक्ष्य के लिए उसको छोड़ा गया है वो उस लक्ष्य को प्राप्त करेगा, उस लक्ष्य से इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। कहते हैं ना, अभी हाल फिलहाल में अल जवाहिरी को मारा तो उसमें जो मिन्जा मिसाइल यूएसए ने लॉन्च करी, उसके लिए मीडिया में शब्द आया यह मिसाइल जो है अचूक है। अचूक,
अक्सीर, अव्यर्थ, जो व्यर्थ नहीं जाने वाली या व्यर्थ नहीं जाने वाला। व्यर्थ नहीं जाने वाला अर्थात निश्चित है अपने लक्ष्यों को 100% प्राप्त करेगा। रेलिवेंट, श्योर, परफेक्ट, श्योर शॉर्ट। अकादमी इंग्लिश में इसके लिए शब्द आता है एकेडमी, ACADEMY, एकेडमी। ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा में अनुमानित रूप से 5000 शब्द संस्कृत शब्दकोश से लिए गए हैं, तब अंग्रेजी भाषा का निर्माण हुआ है। कितना वो तो है, अभी 2000 वर्ष पूर्ण हुए हैं ईसा के जन्म को, उसके बाद ही अंग्रेजी भाषा का प्रचलन प्रयोग में आया है। तो जो संस्कृत शब्दावली थी या संस्कृत शब्दकोश था, उससे चालाकी से 5000 शब्द लेकर अंग्रेजी भाषा की नींव डाली गई। यद्यपि आज उसमें ऑक्सफोर्ड के अनुसार लाखों शब्द हैं, तो 5000 शब्दों की नींव डालकर इस भाषा का विकास करा गया। तो अकादमी को फिर कर दिया गया एकेडमी। ज्ञान विज्ञान की उच्च संस्था एकेडमी। एन इंस्टीट्यूट फॉर हायर एजुकेशन, एन इंस्टीट्यूट फॉर हायर एजुकेशन, नॉट बेसिक और द प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, अर्थात ये पोस्ट ग्रेजुएट से ऊपर की बात करते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट, JRF, रिसर्च वगैरह इत्यादि पर एन इंस्टीट्यूट फॉर द हायर एजुकेशन। तो उस इंस्टीट्यूट के लिए शब्द यूज़ होने लगता है एकेडमी, या सॉरी उस इंस्टीट्यूट के लिए हिंदी में शब्द प्रयोग में आने लगता है अकादमी। ठीक है, जैसे आप PCS के लिए आएंगे तो वहाँ पर लिखा होगा उत्तर प्रदेश प्रशासनिक और प्रबंधन अकादमी एकेडमी। तो ये आज के लिए 5 शब्द थे 6 अगस्त के लिए। 7 अगस्त के 5 शब्दों के लिए हम पुनः कल फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।